मित्रों, सूर्य को ग्रहों का राजा यूं ही नहीं कहा जाता। सूर्य एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कुंडली के अंदर, यदि ये किसी भी लग्न की कुंडली में शुभ भावों में बलवान होकर, मित्र ग्रही होकर अथवा उच्च राशि के होकर या लग्नेश के मित्र बनकर बैठे हुए हों और मजबूत ग्रह हों, तो ऐसी परिस्थिति में कुंडली को ये मजबूती प्रदान करते ही हैं। और मजबूत सूर्य के प्रभाव से जातक का आत्मविश्वास भरपूर रहता है। जातक के अंदर किसी भी कार्य को करने की यथाशक्ति बनी रहती है, यानी जीवनी शक्ति बनी रहती है, क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। सूर्य जब लग्न से संबंध बनाते हैं, पंचमेश से संबंध बनाते हैं या फिर लग्नेश से संबंध बनाते हैं, विशेष रूप से मित्र संबंधी होना चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह कुंडली को ये बलवान कर देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य अन्य ग्रहों के साथ युति बनाकर किस प्रकार के फल देते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सूर्य किन राशियों में अच्छा फल देते हैं। ध्यान रखिएगा कि सूर्य मेष राशि, वृश्चिक राशि, खुद की राशि यानी सिंह राशि या फिर मित्र राशि, धनु राशि या मीन राशि में यदि बैठे हुए हों तो अपनी दशा अंतरदशा के दौरान अच्छा फल देते हैं। हालांकि आपको लग्न पर भी विचार करना होगा। मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न, मीन लग्न, इन लग्नों में सूर्य महाराज कारक होते हैं, जबकि अन्य लग्नों में ये यदि मित्र ग्रही होकर ठीक है बैठे हुए हों और शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हों तो दशा अंतरदशा इनकी अच्छा फल देती है, इस प्रकार की संभावना बनती है। लेकिन यदि मान लीजिए ये शत्रुग्रही होकर बैठ जाएं कारक लग्नों के अंदर, तब भी अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि शत्रुग्रही होने पर कुछ प्रभाव थोड़ा कम अवश्य पड़ता है, लेकिन यदि ये शत्रु लग्नों के अंदर शत्रु राशियों में बैठ जाएं या नीच राशि में बैठ जाएं तो ऐसी परिस्थिति में सही जो पॉजिटिव रिजल्ट है उनमें कमी देखी जाएगी, कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ ये संकेत करते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य जातक या जातिका में आत्मविश्वास की कमी रहे या फिर जीवनी शक्ति की कुछ कमी रहे, ठीक है, तो इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो हम बात करेंगे सूर्य और बुध की युति के विषय में। ध्यान रखें, किसी भी लग्न की कुंडली में सूर्य और बुध की युति बन रही हो और सूर्य और बुध दोनों ही ग्रह किसी शुभ भाव में बैठे हो और कोई भी ग्रह नीच अवस्था का ना हो। ध्यान रखिएगा, बुध ग्रह कन्या राशि में और यह कह सकते हैं मिथुन राशि में स्वराशि के माने जाएंगे और कन्या राशि में ही ये उच्च अवस्था के माने जाते हैं, जबकि बुध महाराज मीन राशि में नीच अवस्था के माने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है सूर्य बुध की युति जब बन रही हो तो बुध नीच अवस्था के नहीं होना चाहिए, यानी मीन राशि के ना हो और सूर्य तुला राशि के नहीं हो। तो ऐसी परिस्थिति में फिर बुधादित्य योग के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यदि ये अच्छी राशियों में बैठे हुए हों। क्या फल मिल सकते हैं? देखिए, बुद्धि बल जातक का अच्छा रहेगा, क्योंकि बुधादित्य योग के कारण जातक का बुद्धि बल अच्छा रहता है। विशेष रूप से इसके प्रभाव देखा जा सकता है यदि लग्न में और पंचम से इनका संबंध बन रहा हो। जातक या जातिका का वाणी कौशल अच्छा रहेगा, बात प्रभावी ढंग से रख पाएंगे समाज के अंदर, अच्छा ट्रेनर हो सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन सकते हैं यदि लग्न लगने से मजबूत होते हैं तो। तर्क शक्ति जातक की अच्छी रहेगी, याददाश्त क्षमता मजबूत बनी रहेगी, विवेक अच्छा काम करेगा यदि पंचम से इसका संबंध बन रहा है। जातक या जातिका की छठी इंद्रिय जागृत रहती है, क्योंकि बुधादित्य योग के प्रभाव से यदि बुधादित्य योग लग्न में पंचम में या अष्टम भाव के अंदर बन रहा है तो छठी इंद्रिय जागृत रहती है। कहने का तात्पर्य है घटनाओं का पूर्वाभास इन लोगों को अक्सर हो जाया करता है, या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में आप ये किसी भी चीज का सटीक पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होते हैं। और बुधादित्य योग के प्रभाव से बुद्धि बल के माध्यम से धन कमाते हैं। समाज में मान सम्मान भी इनका अच्छा रहेगा, पिता का सहयोग प्राप्त होता है, पिता का सहयोग करने वाले होते हैं। इसके अलावा बौद्धिक बल से किसी भी कार्य को करने में ये सक्षम होते हैं, किसी भी परिस्थितियों से निकलने में सक्षम होते हैं। आइए अब बात करते हैं हम सूर्य और शुक्र की युति के विषय में। देखिए, सूर्य और शुक्र की युति को ज्योतिष शास्त्र में वैभव योग के नाम से जाना जाता है। अब शुक्र क्योंकि भौतिक चीजों के कारक हैं, भोग विलास के कारक भी हैं। किसी भी प्रकार का सुख चाहिए आपको, मकान का सुख, भूमि का सुख, वाहन का सुख, घरेलू सुख, बंगला, ठीक है, गाड़ी, ऐश्वर्य टाइप का जीवन चाहिए, यानी कुल मिलाकर भोगात्मक जीवन चाहिए, तो शुक्र उन चीजों के कारक होते हैं। सूर्य की बात करें तो मान सम्मान, आत्मविश्वास, ठीक, इसके अलावा पिता के कारक भी हैं, ये शरीर में हड्डियों के कारक भी हैं, मानसिक चेतना के कारक भी हैं। सूर्य शुक्र जब साथ बैठेंगे तो वैभव योग का निर्माण होता है। जातक अच्छा कलाकार हो सकता है, ठीक है, इसके अलावा विद्वान होगा। हालांकि स्त्री वर्ग में ऐसे जातक लोकप्रिय होंगे। शुक्र संबंधी रोग होने की संभावना बनती है यदि किसी पाप ग्रहों के द्वारा ये युति पीड़ित हो जाए या अशुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, लेकिन यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में होती तो इस प्रकार की दिक्कतें नहीं रहती सामान्यतः, ठीक है। वैवाहिक सुख हालांकि इनका कमजोर थोड़े कुछ हद तक रह सकता है यदि सप्तमेश पीड़ित हो, सप्तम भाव पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव हो, या सूर्य शुक्र की युति पर नीच के मंगल का प्रभाव हो, या फिर कह सकते हैं कि किसी राहु केतु या शनि का प्रभाव हो, विशेष रूप से वह ग्रह आकारक हो कुंडली के अंदर और शत्रु दृष्टि दिखा रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में थोड़ी बहुत सावधानी यहाँ पर फिर बरतनी चाहिए।
मित्रों, आइए अब बात करते हैं सूर्य और गुरु की युति के विषय में। देखिए, सूर्य और गुरु की युति को ज्योतिष शास्त्र में राज लक्षण योग के नाम से जाना जाता है। सूर्य और गुरु की जब युति बनती है तो जातक या जातिका विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं, क्योंकि इस युति की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही होगा। गुरु ज्ञान, शिक्षा, धर्म के कारक हैं, धन के कारक ग्रह हैं, मान सम्मान के कारक हैं, ठीक है, शिक्षक या शिक्षा के कारक हैं। सूर्य मान सम्मान, पिता, इसके अलावा आत्मविश्वास, आत्मबल के कारक हैं। दोनों का संयोग जीवन में विलक्षण प्रतिभा का निर्माण करता है। यदि यह युति अच्छे भावों के अंदर, केंद्र में या फिर त्रिकोण के भावों के अंदर बने, विशेष रूप से सप्तम भाव को छोड़ करके हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, और ये युति अच्छे भावों के अंदर बनी हो और साथ साथ इस किसी शुभ राशि के अंदर ये युति बनना चाहिए और कुंडली में ये दोनों ग्रह कारक होना चाहिए। तो दया, धर्म की भावना जातक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। विवेक अच्छा होगा, अपने विवेक का उपयोग सामाजिक लोगों की भलाई के, समाज के लोगों की भलाई के लिए कर पाएगा। जातक स्वावलंबी होगा, चेहरे पर अच्छा तेज होगा, ठीक है। यदि बुध का सपोर्ट मिल जाए इस युति को तो काफ़ी अच्छा अधिकारी जातक बन सकता है, यानी उच्च अधिकारी बनने की संभावना बनती है। लेकिन जातक जो है थोड़ा जिद्दी स्वभाव का रह सकता है, इनके सीमित मित्र रहेंगे। जातक के अंदर क्रिएटिविटी बनी रहती है, छठी इंद्रिय जागृत रहती है। जातक अच्छे भविष्यवक्ता का तात्पर्य यह है कि समस्याओं का या चीज़ों का पूर्वानुमान लगाने में सक्षम होते हैं। समाज में और साथ साथ सरकारी क्षेत्रों में भी ऐसे जातक या जातिका को अच्छी सफलता प्राप्त होती देखी गई है या देखी जा सकती है। यदि दसम भाव के अंदर ये युति बनती है, विशेष रूप से लाभ भाव के अंदर युति बनती है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट ये देगी। सूर्य और गुरु की युति किसी भी भाव के अंदर बने, विशेष रूप से छठवें, आठवें या 12वें भाव को छोड़कर, तो अन्य भावों के अंदर ये सामान्य दृष्टि से अच्छा फल देगी। छठवें, 8वें, 12वें भाव में भी ये युति बन जाती है यदि, तो वहाँ पर आप देखें कि किस राशि के अंदर बन रही है। यदि मित्र राशि के अंदर बन रही है, सूर्य गुरु कुंडली के अंदर कारक बन रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निसंदेह छठवें, 8वें, 12वें भाव में भी अच्छा रिजल्ट ही ये देती है। हालांकि जब शुभ ग्रह छठवें, 8वें, 12वें भाव के अंदर जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में अपनी शुभता उस भाव को ठीक करने में काफ़ी हद तक गंवा देते हैं, जिसके कारण जिन राशियों के या जिन भावों के स्वामी ग्रह ये बन रहे होते हैं उनमें कहीं ना कहीं फिर कमी देखी जा सकती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं सूर्य और मंगल की युति के विषय में। देखिए, सूर्य और मंगल की युति को ज्योतिष शास्त्र में सूर्य योग के नाम से जाना जाता है। अब जब कभी भी सूर्य योग बनता है कुंडली के अंदर, विशेष रूप से दसम भाव के अंदर, तो जातक या जातिका रक्षा क्षेत्रों में, मिलिट्री, पुलिस, नेवी या किसी भी प्रकार के रक्षात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस बात की संभावना बनती है, प्रबल बनती है, और ठीक है। हालांकि जातक या जातिका का स्वभाव कुछ हद तक क्रोधी हो सकता है, लेकिन साहसी अवश्य होंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करेंगे, मान सम्मान और यश प्राप्त करेंगे। किसी भी भाव के अंदर ये युति बनती है तो उस भाव को ये सशक्त कर देती है, यानी उस कुंडली का वैभाव मजबूत हो जाता है। मान लीजिए तीसरे भाव के अंदर ये युति बन जाए तो जातक पराक्रमी होगा, निहायत ही पराक्रमी होगा, पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। ध्यान रखिएगा, यदि सूर्य मंगल की युति लग्न में या पंचम के अंदर बन जाती है तो ऐसी परिस्थिति में जातक क्रोधी किस्म का भी हो सकता है, तो क्रोध पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तो कुल मिलाकर कहा जाएगा कि सूर्य मंगल की युति को अच्छा ही कहा जाएगा, केवल क्रोध पर संयम रखना होगा। जिन भावों पर दृष्टि प्रभाव होगा या जिस भाव में युति बनेगी उस भाव की चीज़ों में बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी, यदि ये शुभ दृष्टि होना चाहिए या शुभ राशियों के अंदर, कह सकते हैं मित्र राशि या स्वराशि के अंदर युति बनना चाहिए। आइए अब बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा की युति के विषय में। देखिए, सूर्य चंद्रमा की युति को अमावस्या योग के नाम से जाना जाता है। अब देखा जाए तो सूर्य और चंद्रमा की युति को सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्योंकि अमावस्या योग बन रहा है। अब होगा क्या इसके कारण? विषयों में आसक्ति रखने वाला जातक या जातिका रह सकते हैं, ठीक है, एक संभावना है, जरूरी नहीं, क्योंकि निर्भर करेगा कि अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है, ये देखना होगा। जो मानसिक प्रकृति रहती है वह उसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहना, कभी कभी नकारात्मकता हावी रहना, ठीक है, और इमोशनल प्रकृति का जातक रह सकता है। अज्ञात भय का शिकार हो सकता है, यानी अज्ञात डर, यानी अनजाना डर कह सकते हैं इसको, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियाँ रह सकती हैं। हालांकि आवश्यक नहीं है, मैंने कहा कि यहाँ पर हमें देखना होगा कि सूर्य चंद्रमा के पास बल कितना है, शुभ ग्रहों का प्रभाव इस पर है या नहीं। मान लीजिए चंद्रमा का प्रभाव पड़ जाए, चंद्रमा पर मान लीजिए गुरु ग्रह का प्रभाव पड़ जाए, ठीक है। अब गुरु ग्रह का प्रभाव जब सूर्य और चंद्रमा पर पड़ेगा तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता में ये कमी लाते हैं। हालांकि सूर्य और चंद्रमा जब साथ बैठते हैं तो एक अच्छी बात ये भी रहती है कि विचार कई बार सकारात्मक भी बन रहते हैं, यदि शुभता बन रही हो इस युति में। शुभता का तात्पर्य कि शुभ ग्रहों का प्रभाव इस पर होना चाहिए, कोई ग्रह इनके साथ बैठा हुआ होना चाहिए। हालांकि आपको ये भी देखना होगा कि सूर्य और चंद्र यदि साथ साथ बैठे हुए हैं तो इनमें डिग्री वाइज अंतर कितना है, ठीक है।
तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि एक ही चीज़ के आधार पर हम सटीक निर्णय नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं सूर्य और शनि की युति के विषय में, जिसे ज्योतिष शास्त्र में संघर्ष योग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, सूर्य और शनि आपस में देखा जाए तो ये शत्रु ग्रह हैं, ठीक। दोनों जब साथ में बैठेंगे तो कहीं ना कहीं खींचातान वाली स्थिति होगी, ठीक। यानी शनि महाराज जो है कार्य को डिले करवाएंगे, सूर्य महाराज थोड़ा जल्दी करवाना चाहेंगे, कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में कमजोरी देखने को मिलेगी, ठीक है। आत्मबल कमजोर होगा, सूर्य मान सम्मान को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि आप शनि साथ में बैठेंगे तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं इसमें कमी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा पारिवारिक क्लेश बना रह सकता है, परिश्रम बना रह सकता है। 36 वर्ष के बाद सफलता के योग बनते हैं, 36 वर्ष के पश्चात यानी स्थायित्व आता है जीवन काल के दौरान, जीवन में स्थायित्व आता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी बहुत दिक्कतें रह सकती हैं, संघर्ष बना रह सकता है, ठीक है। और तरक्की करने में परेशानी का अनुभव होना, या जिन भावों के सूर्य महाराज कारक बन रहे हैं उस भाव में कोई थोड़ी ना बहुत दिक्कत देखने को मिलती है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है सूर्य शनि की युति को सामान्य दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता। आइए अब बात करते हैं सूर्य के साथ राहु यदि बैठें तो किस प्रकार के फल देंगे, और सूर्य के साथ यदि केतु बैठें तो किस प्रकार के फल देते हैं। देखिए, सूर्य और राहु यदि एक साथ बैठते हैं तो सीधी सी बात है कि ग्रहण दोष का निर्माण कुंडली के अंदर होता है। अब ग्रहण योग के कारण होता यह है कि मान सम्मान में कमी का अनुभव होना, ठीक है। मान सम्मान में यानी कमी देखी जा सकती है इसके कारण, और साथ साथ पिता के साथ वैचारिक मतभेद बने रहना। इसके अलावा स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहना। यदि लग्न और लग्नेश भी कुंडली के अंदर प्रभावित हो जाएं, लग्नेश भी कुंडली के अंदर प्रभावित हो जाएं तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, अज्ञात भय रहना, भाग्य बाधा होना, नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं, ठीक है। और पिता के स्वास्थ्य में परेशानी होना, ऐसा हो सकता है, ऐसा आवश्यक नहीं है लेकिन हो सकता है इसलिए क्योंकि अन्य ग्रहों का प्रभाव देखना जरूरी है। सरकारी क्षेत्रों में या राजकीय क्षेत्रों में दिक्कतों का अनुभव होना, क्योंकि सूर्य सरकारी क्षेत्रों के कारक ग्रह भी हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत थोड़ी बहुत बनी रहे ऐसा संकेत करता है। आइए बात करते हैं सूर्य और केतु के विषय में। देखिए, सूर्य और केतु भी जब साथ मिलेंगे तो ग्रहण दोष का निर्माण करेंगे, तो इसके कारण भी मानसिक अशांति का अनुभव होना, आत्मविश्वास कमजोर रहना, या फिर किसी भी निर्णय पर एक जैसा मानसिक चेतन ना रह पाना, ठीक है। एकांत का अनुभव होना, पिता के से पृथकता, ठीक है, या फिर उनसे वैचारिक मतभेद होना, विरक्ति वाला भाव, ठीक है। यदि केतु का संबंध कुंडली के 12th हाउस से हो जाए और सूर्य केतु साथ में बैठे हुए हों तब। लेकिन फिर भी आपको देखना होगा कि अन्य ग्रहों का प्रभाव क्या है, यानी गुरु का प्रभाव तो क्या इस युति पर नहीं पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता में कमी भी देखी जा सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखें, और जो भी ग्रह मान लीजिए प्रभावित कर रहा हो सूर्य को, तो मान लीजिए कुंडली का कारक ग्रह, खराब ग्रह, किसी अच्छे विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद उसकी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। और सूर्य के लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन जल से अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, ठीक है। सूर्य नमस्कार करें, अपने पिता का सम्मान करें, तो निसंदेह सूर्य बलवान होंगे। और यदि आपकी कुंडली के अंदर मान लीजिए कारक ग्रह बन रहे हों और आप उनका रत्न यदि धारण कर सकते हैं, लेकिन सलाह लेने के बाद, ठीक है, तो रत्न भी धारण कर सकते हैं दशांतर दशा के दौरान। मित्रों, कार्यक्रम अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।